अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना सीखेंगे मजमून। ये मजमून यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त के ऊपर है। इसके पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया है मजमून हमारा कौमी परचम तिरंगा। इस मजमून को मैंने पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमें सीखना है यौम आज़ादी 15 अगस्त के ऊपर मजमून। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे यौम आज़ादी पर मजमून। 15 अगस्त भारत के लिए बहुत अहम है। 15 अगस्त भारत के लिए बहुत अहम है। इसी तारीख को 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली थी। इसलिए हर साल इस तारीख को हम यौम आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के लिए बहुत अहम है। इसी तारीख को 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली थी। इसलिए हर साल इस तारीख को हम यौम आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। 15 अगस्त को हम खुशियाँ मनाते हैं। 15 अगस्त को हम खुशियाँ मनाते हैं। सुबह सवेरे ही लोग जमात बनाकर और झंडियाँ लेकर प्रभात फेरी में निकलते हैं। 15 अगस्त को हम खुशियाँ मनाते हैं। सुबह सवेरे ही लोग जमात बनाकर और झंडियाँ लेकर प्रभात फेरी में निकलते हैं। बेदारी के नगमा के साथ नारे लगाते हैं। भारत की जय, भारत की जय, गांधी जी की जय, तिरंगे झंडे की जय के नारे आसमान में गूंजने लगते हैं। आसमान में गूंजने लगते हैं। आफ़ताब तुलू होते ही घर घर, आफ़ताब तुलू होते ही घर घर कौमी झंडा लहराने लगता है। गर्चा 15 अगस्त को सभी दफातर बंद रहते हैं। फिर भी सभी दफातर पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। गर्चा 15 अगस्त को सभी दफातर बंद रहते हैं, फिर भी सभी दफातर पर तिरंगा झंडा लहराया जाता है। कॉलेजों में मुअल्लिमीन और तुलबा 7 बजते बजते जमा होने लगते हैं। कॉलेजों में मुअल्लिमीन और तुलबा 7 बजते बजते जमा होने लगते हैं। धूमधाम के साथ कौमी झंडा लहराया जाता है। धूमधाम के साथ कौमी झंडा लहराया जाता है। कौमी फौजी जमात के तुलबा कौमी झंडे को सलामी देते हैं। उम्दा मुजाहिरा और खेल तमाशे दिखलाते हैं। उम्दा मुजाहिरा और खेल तमाशे दिखलाते हैं। कौमी तराना और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा वगैरह गाते हैं। कौमी तराना और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा वगैरह गाते हैं। मुअल्लम और मदऊ मेज़बान तुलबा को यौम आज़ादी की तारीख और अहमियत बताते हैं। आखिर में जन गण मन अधिनायक जय है के साथ इस वक्त का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मिठाइयाँ तकसीम होती है। इस तरह मुअल्लिमीन और तुलबा हंसी खुशी घर जाते हैं। 9-10 बजे गांधी मैदान में हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। 9-10 बजे गांधी मैदान में हुकूमत की तरफ से यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। नाज़रीन की सहूलत के लिए हफ्तों पहले गैलरी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन बिहार के गवर्नर इस तकरीब में खुसूसी शख्स होते हैं। इस दिन बिहार के गवर्नर, यहाँ देखिए ये गवर्नर लिखा हुआ, गवर्नर इस तकरीब में खुसूसी शख्स होते हैं। गवर्नर झंडा लहराते हैं।
فوجی دستے کی مختلف جماعتیں NCC کی جماعتیں وغیرہ قومی جھنڈا کو سلامی دیتے ہیں۔ گورنر کی مختصر سی تقریر کے ساتھ یہ تقریب ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں تقریر ہے اور یہ تقریب ہے۔ گورنر کی مختصر سی تقریر کے ساتھ یہ تقریب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صداقت آشرم اور گورنمنٹ ہاؤس وغیرہ میں بھی یوم آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے۔ شام کو جگہ جگہ پر عام جلسے ہوتے ہیں۔ اس طرح صداقت آشرم اور گورنمنٹ ہاؤس وغیرہ میں بھی یوم آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے۔ شام کو جگہ جگہ پر عام جلسے ہوتے ہیں۔ اس جلسے کے خاص شخص اور آزادی حاصل کرنے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اس جلسے کے خاص شخص اور آزادی حاصل کرنے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی واقفیت سب لوگوں کو کراتے ہیں۔ رات میں ہر جگہ آتش بازی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کی واقفیت سب لوگوں کو کراتے ہیں۔ رات میں ہر جگہ آتش بازی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہیں کہیں رہنماؤں کی تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ 15 اگست ہندوستان کے لیے ایک یادگار تاریخ ہے۔ 15 اگست ہندوستان کے لیے ایک یادگار تاریخ ہے۔ دیکھیں بچوں، آج کے کلاس میں ہم نے پڑھنا سیکھا ہے یوم آزادی یعنی 15 اگست کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے ہر ورڈ کو پڑھنا سکھایا ہے، جو ہارڈ ورڈ ہے اسے میں نے بتایا ہے۔ اس کے پچھلے ویڈیو میں نے ترنگا جھنڈا یعنی ہمارا قومی پرچم ترنگا، اس کو میں نے پڑھایا ہے۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔